मुश्किल से एक सप्ताह मिला था, क्योंकि मैं डेट दे नहीं पा रहा था। वे मांग कर रहे थे। आखिरकार कहा कि विधानसभा के सत्र के दरमियान ही ये अवसर ले लेंगे। इतने कम समय में इतना बड़ा विराट दृश्य आपने जो निर्माण किया है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसा लग रहा है जैसे केसरिया समंदर लहरा रहा है। यहां होश भी है, जोश भी है। शायद हिंदुस्तान में ये पहला चुनाव ऐसा है जिस चुनाव में मतदान करने से पहले जनता जनार्दन ने अपना निर्णय कर लिया है। आमतौर पर चुनाव राजनीतिक दल लड़ते आए हैं, उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, दल लड़ते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है इस बार देश की जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव किसी दल का, किसी नेता का नहीं रहा है। ये चुनाव हिंदुस्तान की जनता की आशा आकांक्षाओं का चुनाव बन गया है। ये चुनाव एक नई आशा लेके आया है। ये चुनाव एक नया उमंग लेकर के आया है। ये चुनाव नए सपने सजा रहा है। शायद हिंदुस्तान में इतने सारे चुनाव हुए होंगे, लेकिन किसी चुनाव ने इस रूप में समय से पहले अपने मन की अभिव्यक्ति की हो, जनता जनार्दन ने अपने मन की अभिव्यक्ति की हो। ये शायद हिंदुस्तान की राजनीति की पहली घटना है। भाइयों बहनों, ये जनता जनार्दन का आक्रोश, ये जनता जनार्दन की अपेक्षाएं, इसका कारण क्या है? भाइयों बहनों, एक निराशा का माहौल देश में बन गया। 10 साल हो गए। 10 साल में भाई अब जहां हो वहीं से खेल खेलो। का मन करता है आगे आने के लिए। भाइयों बहनों,
10 साल में देश ने कभी भी हिंदुस्तान की ऐसी दुर्दशा नहीं देखी जो इस 10 वर्ष में देखी है। नौजवान रोजगार के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर हुआ है। और वादे इतने किए लेकिन एक भी वादा निभाया नहीं है। देश वादों से तंग आ चुका है। देश को इरादा चाहिए, देश को इरादा चाहिए। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी वादे नहीं इरादे लेकर के आई है, जो सामान्य मानवी के सपनों को पूरा करने के संकल्प के साथ आई है। नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो, इसलिए आई है। भाइयों बहनों, हमें गर्व है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवा देश है। 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है। और आने वाले कुछ समय में हिंदुस्तान की औसत उम्र 29 साल होने वाली और नीचे आने वाली है। ये विश्व का सबसे युवा देश है। और जब विश्व का सबसे युवा देश है तो हमारे सपने भी युवा हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं भी युवा है। अगर भारत की सरकार ने समय रहते हिंदुस्तान के नौजवानों के भविष्य की चिंता की होती, हिंदुस्तान की इस युवा शक्ति के द्वारा राष्ट्र निर्माण के सपने देखे होते, तो शायद आज देश की स्थिति अलग होती। लेकिन उनके लिए यूथ ये सिर्फ वोटर है, वोटर। उनके लिए युवा ये सिर्फ मतदाता है। हमारे लिए यूथ ये सिर्फ वोटर नहीं, हमारे लिए यूथ एक पावर है। और नहीं हम सिर्फ यूथ डेवलपमेंट चाहते हैं, हम यूथ लेड डेवलपमेंट भी चाहते हैं। देश की युवा शक्ति राष्ट्र को बदलने की ताकत बन सकती है। और अगर समय रहते इन युवा शक्ति की ताकत को हमने स्वीकार नहीं किया और युवा शक्ति की ताकत को नजरअंदाज कर दिया, तो यही युवा शक्ति देश के लिए संकट भी बन सकती है। तब देश के नेतृत्व का दायित्व बनता है कि वो समय रहते हिंदुस्तान की युवा शक्ति के हाथों में हुनर दे, उनको काम का अवसर दे और राष्ट्र निर्माण में देश के नौजवानों को भागीदार बनाए। भाइयों बहनों, ये दिल्ली सरकार के काम का मैं आज आपको एक नमूना दिखाना चाहता हूं। अगर मैं सच बोलता हूं
तो दिल्ली सरकार के सारे मंत्री बहुत नाराज हो जाते हैं, बहुत रूठ जाते हैं, उनको जरा बुरा लग जाता है। और इसका कारण है 60 साल तक किसी ने उनको ललकारा नहीं है भाइयों। उनके सामने आंख में आंख मिला करके बात करने की किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई है। उनको सवाल उठ रहा है, एक चाय बेचने वाला लड़का इतनी बड़ी सल्तनत को ललकार रहा है। 60 साल पर हिंदुस्तान में एक चक्री राज करने वालों को ललकार रहा है, और इसीलिए वे बौखलाए हुए हैं। वो मौके की तलाश में रहते हैं, कब मोदी को मारा जाए, कब मोदी को पीटा जाए। मेरे कांग्रेस के मेहरबानों, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? कीचड़ उछाल सकते हो, सीबीआई का घेरा डाल सकते हो, कोर्ट कचहरी में उलझा सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं है हम तो जन्मों जन्म भारत मां की सेवा करने का व्रत लेकर के पैदा हुए हैं। अगर इस जन्म में सौभाग्य नहीं मिलेगा, अगले जन्म में आएंगे, मां भारती की सेवा करेंगे। हम सेवा के लिए निकले हैं, हम पद प्रतिष्ठा के लिए घर नहीं छोड़े हैं। लेना पाना बनना ये न कभी जिंदगी का मकसद रहा है, न कभी उस मकसदों को लेकर के चले हैं। हम सत्य के लिए भिड़ने वालों में से हैं, और इसीलिए मेरी हर बात आपको चुभती है, और आपके सारे चेले चपाटे बिना समझे आपकी भक्ति करने के लिए हमारे बाल नोचने के लिए मैदान में उतर आते हैं। कर लीजिए, अभी कुछ दिन बचे हैं, कर लीजिए। ये देश के नौजवानों को कैसे मूर्ख बनाते हैं। देश के नौजवानों के साथ एक किस प्रकार से खेल खेलते हैं भाइयों बहनों, आपको जानकर के हैरानी होगी। पिछले बजट में भारत सरकार ने हिंदुस्तान के नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के लिए 1000 करोड़ रुपयों का बजट घोषित किया। पूरे देश में उनकी वाहवाही हुई, वाह क्या नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं। चारों तरफ उनकी युवा फौज गीत गाने लगी, गुनगुनाने लगी, लेकिन कभी किसी ने उनका हिसाब नहीं मांगा। मैं आज उनका हिसाब आपको सुना रहा हूं। नौजवानों, क्या किया उन्होंने? उन्होंने कहा था 10 लाख नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग करेंगे, स्किल ट्रेन करेंगे। इसके लिए उन्होंने 1000 करोड़ रुपयों का बजट लगाया। और ट्रेनिंग कितनों की? अब तक सिर्फ 18,352 लोगों की ट्रेनिंग हुई है। कहां 10 लाख और कहां 18,000। 5% भी काम नहीं हुआ, 5% भी। और इस बार फिर वोट ऑन अकाउंट में नौजवानों को अच्छा लगे, इसलिए फिर कुछ रकम की उन्होंने घोषणा कर दी। भाइयों बहनों,
ये घोषणाएं करते रहते हैं। अगर कांग्रेस की ये जो काम करने की शैली है, अगर उसी तरह से उन्होंने काम करते रहे तो ये 1 लाख नौजवानों को ट्रेन करते करते उनको कम से कम 20 साल लग जाएंगे, 20 साल। और 20 साल के बाद क्या होगा भाइयों? यही इनकी अगर सोच रही, कैसे नौजवानों की आंख में धूल झोंकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, वक्त का तकाजा है, हमें इन लोगों को देखने का नजरिया भी बदलना पड़ेगा। उनकी बातों पे भरोसा नहीं कर सकते। और इसलिए मेरे नौजवानों, एक नए आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे कहने आया हूं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे अपने आप बदल जाते हैं। भाइयों बहनों, इसलिए मैं कहने आया हूं कि आपको जरूरत है उस सोच वाले लोगों की जो अपने दिल दिमाग से थोड़ा सा भी बदलाव ला करके स्थितियों को पलट सकते हैं। और इसलिए मेरे नौजवानों, 2014 का चुनाव हमारे देश के नौजवानों के जुनून पर निर्भर करता है। देश के नौजवानों में वो जुनून होना चाहिए। और मैं देख रहा हूं, कुछ कर दिखाने की तमन्ना के साथ आज हिंदुस्तान का नौजवान एक आक्रोश के साथ अपने सपनों को लेकर के, अपनी आशा को लेकर के आज वो सामने आया है। और इसलिए मेरे नौजवान मित्रों, सवार हो जाए जुनून, सवार हो जाए जुनून सर पे कि कुछ कर दिखाना है। सवार हो जाए जुनून सर पे कि कुरकच दिखाना है। रह जाएगा जग में, रह जाएगा क्या जग में कि जो हाथ नहीं आना है। इस उम्मीद के साथ उस जुनून को लेकर के चलना है। और मुझे विश्वास है मित्रों, अगर हम उस जुनून के साथ अगर चलते हैं, भाइयों बहनों, देश की वर्तमान हालत हमें ललकार रही है। देश के पास आज इस सरकार को देखें, न नेता है, न नीति है और न नीयत भी है। अगर नेता नहीं, नीति नहीं, नीयत नहीं, तो मेरे भाइयों बहनों, ये देश को कहां ले जाएंगे इसका आप अंदाज कर सकते हो। मेरे नौजवान साथियों, ये बात सही है कि आंधी चल रही है, ये परिवर्तन की आंधी है। ये आंधी देखते ही देखते सुनामी में पलटने वाली है। कांग्रेस बच नहीं सकती मित्रों। ये देश कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। और आपातकाल के बाद कांग्रेस को जो सजा की थी, उससे भी अधिक गंभीर सजा इस चुनाव के अंदर देश की जनता कांग्रेस को करने वाली है। भाइयों बहनों, हमारे देश में करोड़ों करोड़ों नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट पे बल मिलना चाहिए। हमारे नौजवानों को अवसर मिलना चाहिए।
क्या देश की हर इंस्टीट्यूशन एक स्पोर्ट्स में और हर नौजवान एक स्किल के साथ अपने जीवन का भाग्य नहीं बदल सकता है? मुझे विश्वास है मित्रों, एक नई हवा, एक नई सोच, एक रक्त में नया जोम, एक नई जवानी आने वाले दिनों में देश में परिवर्तन लाने वाली है। आज मैं एक कविता मुझे पसंद आई, मैं आपको सुनाना चाहता हूं और मैं उस कवि को भी बधाई देता हूं जिसने मुझे कविता भेजी है। आज के मूड को पूरी तरह वो रिफ्लेक्ट करती है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे? मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे? मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो लूट रहे हैं सपनों को, वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं? वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं? वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं? हाँ मैंने कसम उठाई है, हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे, वो जितने अंधेरे लाएंगे, मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे, मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे, मैं उतने सूरज उगाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे, मैं उतने सूरज उगाऊंगा। इस छल फरेब की आंधी में, इस छल फरेब की आंधी में मैं दीप नहीं बुझने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वे चाहते हैं जागे न कोई, वो चाहते हैं जागे न कोई, बस रात का कारोबार चले, बस रात का कारोबार चले। वो नशा बांटते जाएं, वो नशा बांटते जाएं और देश यूं ही बीमार चले। वो नशा बांटते जाए और देश यूं ही बीमार चले। पर जाग रहा है देश सारा, पर जाग रहा है देश मेरा। हम भारतवासी जीतेगा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। माओ बहनों की अस्मत पर, माओ बहनों की अस्मत पर गीत नजर लगाए बैठे हैं। हर इंसान है यहां डरा डरा, दिल में खौफ जमाए बैठे हैं।
हर इंसान है यहां डरा डरा, दिल में खौफ जमाए बैठे हैं। मैं अपने देश की धरती पर, मैं अपने देश की धरती पर अब दर्द नहीं उगने दूंगा। मैं अपने देश की धरती पर अब दर्द नहीं उगने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अब घड़ी फैसले की आई, अब घड़ी फैसले की आई। हमने है कसम अब खाई, अब घड़ी फैसले की आई। हमने है कसम अब खाई। हमें फिर से दोहराना है, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है, और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे, न भटकेंगे, न अटकेंगे। कुछ भी हो इस बार हम देश नहीं मिटने देंगे, हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरे साथ पूरी ताकत से बोले, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।